चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया है, जहां पर बीजेपी को 543 सीटों में से 240 पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को 99 सीटों पर सफलता मिली। बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था, जिसमें से कई नेताओं को जीत मिली जबकि कईयों को हार का स्वाद चखना पड़ा। आइए आपको उन मंत्रियों के बारे में बताते हैं जिन्हें जीत और हार मिली, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एनडीए से जीतने वाले नेताओं के बारे में, जहां पर नागपुर से नीतीश गडकरी ने इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे को 1.3 लाख वोटों के अंतर से हराया है। यहां पर गडकरी को 6,55,027 वोट मिले हैं। वहीं हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर ने भी जीत का परचम लहराया है। उन्हें हिमाचल प्रदेश की इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल रायजादा को हराया है। वहीं सिकंदराबाद सीट से जी किशन रेड्डी ने एक बार फिर से सिकंदराबाद सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 49,000 वोटों से हराया है। वहीं मध्य प्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र में ज्योति आदित्य सिंधिया ने कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह को 5,40,929 वोटों से हराया है। बिहार की बेगूसराय सीट पर एक बार फिर से गिरिराज सिंह को जीत मिली। उन्होंने भी यहां से लेफ्ट के उम्मीदवार से 51,000 वोटों से जीत गए हैं। वहीं सर्वादानंद सोनोवाल ने आसाम की डिब्रूगढ़ सीट पर 2,79,000 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने असम जातीय परिषद के लुरियन ज्योति गोगोई को हराया है। वहीं राजपूत समुदाय को लेकर विवाद खड़ा करने वाले पुरुषोत्तम रूपाल भी 4.8 लाख वोटों के अंतर के साथ जीत गए हैं। वहीं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने यहां से 2 बार के सांसद रहे विनायक राउत को हराया है। वो 47,000 वोटों से जीत गए हैं। वहीं नित्यानंद राय ने बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के आलोक मेहता को 4,661 वोटों से हराया है। वहीं अजय भट्ट ने उत्तराखंड की नैनीताल के उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रकाश जोशी को 3,34,548 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं भूपेंद्र यादव ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हुए राजस्थान के अलवर में कांग्रेस के ललित यादव को 48,282 मतों से मात दी है। वहीं अरुणाचल पश्चिमी सीट से पृथ्वी विज्ञान मंत्री करण रिजिजू ने कांग्रेस के नबाम तुकी को इस सीट से हराया है। उन्होंने 1,0738 मतों से जीत मिली है। वहीं जबलपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत को इस सीट से 1,15,677 वोटों से जीत मिली है। उन्होंने कांग्रेस के करण सिंह उचियारदा को हराया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी बीकानेर सीट से जीत का स्वाद चखने को मिला है। उन्होंने यहां पर 55,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख खंडाविया ने गुजरात के पोरबंदर से 3,86,360 वोटों के आसान अंतर से जीत हासिल की है। वहीं ओडिशा के संबलपुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के प्रबल प्रकाश दास के खिलाफ 1,19,836 वोटों से जीत मिली है। धानवाड़ सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आसूती को 97,324 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं बेंगलुरु उत्तर सीट से केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस उम्मीदवार एमवी गोंडा को यहां से शिकस्त दी है। उन्होंने यहां पर 2,59,476 वोटों के अंतर से जीत मिली है। तो वहीं लखनऊ सीट से बीजेपी उम्मीदवार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सीट पर 1,35,159 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। वहां से वो तीसरी बार जीत गए हैं। अमित शाह ने भी गांधीनगर सीट पर 7.4 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के सोनल पटेल को हराया है। तो वहीं मुंबई उत्तर सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस उम्मीदवार भूषण पाटिल को 3,56,996 वोटों के अंतर से हराया है। और अब हम बात करेंगे उन मंत्रियों के बारे में जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बात करेंगे सबसे पहले अमेठी सीट की, जहां पर स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें यहां पर 1.6 लाख वोटों से हार मिली है। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को कांग्रेस के शशि थरूर से हार मिली है।
वो 16,077 से ज़्यादा वोटों से हार गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य अजय मिश्रा टेनी को समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा है। वो खीरी सीट से 34,000 वोटों से हार गए हैं। बांकुड़ा सीट से शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार, पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती से 32,778 वोटों के अंतर से हार गए हैं। तो वहीं केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री और मौजूदा सांसद अर्जुन मुंडा झारखंड की खूंटी सीट से हार गए हैं। उन्होंने यहां से 1.4 लाख वोटों से हार गए हैं। बानवेर सीट से कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को भी हार मिली है। वो बाड़मेर सीट पर तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को तमिलनाडु के नीलगिरी में डीएमके के ए राजा के हाथों 2,40,585 वोटों से हार मिली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रणाली को भी कुछ बिहार सीट पर हार मिली है। वो टीएमसी उम्मीदवार के हाथों 39,000 वोटों से हार गए हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय मंत्री रंजीत बालिया को इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अरेंद्र सिंह मलिक से 24,000 से अधिक मतों से हार मिली है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा को बीदर के कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रेन के बेटे सागर खंड्रेन से हराया है। वहीं मोहनलालगंज सीट से आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आरके से हार गए हैं। तो वहीं चंदौली सीट से कांग्रेस मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को सपा के वीरेंद्र सिंह के हाथों हार मिली है। उन्हें यहां पर 21,565 वोटों से शिकस्त मिली है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल को एनसीपी शरद गुट के सुरेश गोपीनाथ मात्रे ने हराया है। तो वहीं जालना में कांग्रेस के कल्याण बैजनाथ राव काले ने बीजेपी नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे को 1,09,998 वोटों के अंतर से हराया है।